हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ओडीसी ये ट्रायंगल और ओबीए ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो एंगल बीओसी इक्वल टू 125 ये गिवन है एंड सीडीओ 70 ये गिवन है। हमें निकालना है डीओसी, ये लगा लेते हैं यहाँ पे मार्क। एक ये निकालना है, एक डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है और OAB ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं कैसे। गिवन है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सबसे पहले तो देखो, ये DOB एक लाइन है, ये 180 की होती है एक लाइन, ये 125 दिया है, ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे हम करेंगे एंगल BOC प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। रीजन लिख देंगे इसका लीनियर पेयर से। ठीक है ना, इतना लिख दो आप, लीनियर पेयर ऑक्सियम लिख दो या लीनियर पेयर लिख दो। ठीक है, ये लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब यहाँ पर BOC गिवन है, यहाँ 125 रख दिया प्लस एंगल DOC। ठीक है, ये हो गया 180। अब एंगल DOC और ये 125 यहाँ पीछे चला जाएगा, 180 माइनस 125, तो हमारे पास एंगल DOC आ जाएगा 55। ठीक, एक हमने निकाल दिया। ठीक है ना, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है DCO। ठीक है, DCO निकालना है तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ODC है ना, यहाँ पे दे रखा है हमें इन ट्रायंगल ODC क्या है, देखो एंगल ODC पहला एक ट्रायंगल दे रखा है हमें यहाँ पे 70, CDO लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख लेते हैं चलो हमें CDO प्लस DCO। दूसरा निकालना है हमें DCO, तो यहाँ पर DCO रख दिया हमने एक प्लस एंगल जो अभी हमने निकाला था DOC। ठीक है, इन तीनों का सम जो है 180 होगा। इसका रीजन लिख देते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एक जो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हमें CDO दे रखा है यहाँ पर 70 रख दिया प्लस DCO DCO हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है। DCO हमें निकालना है तो हम DCO यहाँ पे रख देंगे प्लस एंगल DOC। ठीक है, DOC भी हमने निकाला है, यहाँ पे 55 यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 180। 70 और 50 ये हो गया हमारा DCO प्लस कितना हो गया 125 इक्वल टू 180। ठीक है, तो 125 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा हमारे पास 55 है ना। तो DCO ये 125 पीछे चला जाएगा, 180 माइनस 125, तो यहाँ पर एंगल DCO निकल गया 55। यहाँ पर हमने DCO रख दिया। ठीक है, हमारे दो निकल गए। अब हमें निकालना है OAB। अब देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है, यहाँ पर हमें ये गिवन है। अब इसमें हमारे क्या है कि ये हमारे पास आ गया 55, ये भी आ गया हमारे पास 55। अब एंगल DOC और ये वाला AOB है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल DOC है ना प्लस एंगल OAB, एंगल AOB है ना, एंगल AOB ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। एंगल AOB दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये भी 55 हो जाएगा। अब हमें ये वाला, अगर ये या ये हमें ये निकालना है, OAB निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DCO इक्वल टू OAB
ठीक है, एंगल ओ ए बी, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है कि ये दो हमारे हो गए ना, ये हमारा DOC निकल गया, DCO निकल गया था, तो ये 70 होगा तो ये भी 70, ये फिर 55 तो ये भी 55 इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी, क्योंकि ये दोनों जो के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये ओ ए बी हमारा 55 आएगा। ये हमने इसका तीनों एंगल निकाल दी जो हमसे पूछे गए थे। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेपीजियम मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया ABCD, जिसके नाम रख देंगे, चलो एक ट्रेपीजियम बना लिया ABC और D, एक ट्रेपीजियम हमने ले लिया। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक, दो यहाँ पे डायगोनल ले लिए, एक रख दिया AC और एक है BD। चलो ये हो गया, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे O पॉइंट पे। ठीक है, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्रिएशंस फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सिमिलरिटी क्रिएशन लगा के OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। अब देखो, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, एंगल DOC या COD कुछ भी पढ़ सकते हैं हम इसे, AO बीच में आना चाहिए बस। ये हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब AOB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम बना लिया, यहाँ पर गिवन है, हमें लिख लेते हैं हम, गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, लिख लिया। इसमें इन विच, पूरा ही लिख लेते हैं, इन विच AB पैरेलल टू CD गिवन है ये। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, शुरू करेंगे यहाँ पे प्रूफ। इन ट्रायंगल, ये वाला ले लेते हैं AOB पहले ना, AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल DOC एक एंगल COD या एंगल AOB। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसका रीजन लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, लिख दिया। चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे पहला ये लिख दिया हमने। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल एंगल है ना, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि AB DC के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। तो ABO एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO। इसका रीजन भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, यहाँ पर लिख दिया हमने।
अब यहाँ पर ये हो गए हमारे 3, तो ये तीनों के तीनों क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, है ना। इसका रीजन लिख देते हैं, क्या रीजन है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्रिएशंस, ठीक है। अब हमारा ये दोनों के दोनों हो गए सिमिलर, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो OA हम लिख देंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट OA, ठीक है, OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD, ठीक है। इसका रीजन लिख देंगे, क्या, रेशियो ऑफ, क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख देंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसे लिख देंगे या तो, है ना। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख दो तो ये आपका हो गया। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया।